सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बुजुर्ग थे, उनका अंत समय आ गया। चारपाई पे लेटे हुए थे। पूछने लगे वो छोटा बेटा कहाँ है। उन्होंने कहा जी आपके सर की तरफ खड़ा है, पंखे से हवा कर रहा है। बीच वाला बेटा कहाँ है? बोला वो आपके पैरों की मालिश कर रहा है। अच्छा। सबसे बड़ा बेटा कहाँ है? बोले जी सबसे बड़ा बेटा आपके माथे पर विक्स लगा के मालिश कर रहा है। बुजुर्ग कहने लगे जब तीनों बेटे यहां पर हैं तो दुकान पे कौन है? अब तैयारी प्रभु के धाम में जाने की है, लेकिन ध्यान कहाँ है? दुकान में। चित्त की वृत्तियां कहाँ फंसी हुई हैं? व्यापार में। इसीलिए कहा गया है कि भजन करने का जो सही समय है, भजन के बीज को बीजारोपण करने का जो सही समय है, वो बाल्यकाल की अवस्था है। क्योंकि जब आदत नहीं पड़ेगी ना, तब ये परिणाम होता है। अब आदत पड़ी हुई है झूठ बोलने की, आदत पड़ी हुई है व्यापार करने की, गद्दी पर बैठने की, दुकान खोलने की। प्रभु का भजन किया नहीं, तीर्थ में कभी गए नहीं, दान कभी किए नहीं, पुण्य कभी किए नहीं, प्रभु के दर्शन कभी किए नहीं। तो अंत समय में चित्त की वृत्तियां जहां फंसी हुई हैं, वो वहां से निकल नहीं सकती हैं। थोड़ी देर बाद कहने लगे अच्छा सुनो, वो बुजुर्ग थे करीब 90 साल के, उनकी धर्म पत्नी होगी करीब 85 साल की। कहने लगे सुनो। हाँ जी। बोले जब मैं तुम्हें विवाह करके लाया था ना, उस समय तुम बड़ी सुंदर लगती थी। मेरी अंतिम इच्छा ये है कि एक बार वही श्रृंगार करके एक बार मेरे सामने बैठ जाओ, ताकि मेरे प्राण आराम से निकल सके। अब वो 85 साल की मैया कहने लगी अरे आपकी तो बुद्धि खराब हो गई है, यहाँ बेटों की बहुएं भी हैं और बेटे के बेटे की बहुएं भी हैं। बोले कोई बात नहीं, सब बच्चों ने कहा कोई बात नहीं दादी जी, दादाजी की अंतिम इच्छा है पूरी कर दो। ले गए अब दादी जी को भीतर, श्रृंगार करके दुल्हन का लाके सामने बैठा दिया। अब दादी जी के मुंह में एक भी दांत नहीं, पेट में एक भी आंत नहीं, और बैठ गई श्रृंगार करके। 5 मिनट बैठी रही, कहने लगी, अब बड़े संकोच उनको। 5 मिनट बाद कहने लगी अच्छा जी तो मैं अब जाऊं? और नहीं, 5 मिनट और बैठे, और बैठी रही। 5-10 मिनट के बाद पूछा अच्छा जी आप कहो तो मैं जाऊं? बोले नहीं, 5 मिनट और रुको, चले जाओ। 5 मिनट करते करते 50 मिनट हो गए। और माता जी कहने लगी कि आप एक बात बताओ, आप मेरे को जाने क्यों नहीं देते हो? मैं कह रही हूं बार बार जाऊं जाऊं जाऊं, आप रोक लेते हो, कारण क्या है? तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि देखो अभी थोड़ी देर में यमराज के दूत मुझे लेने के लिए आते होंगे। तो बोले फिर? तो बोले सजी धजी देखकर तुझे ले जाएंगे और मुझे छोड़ जाएंगे, इसलिए बैठा के रखा। जाना नहीं चाहते, मृत्यु का भय है, जाने को तैयार नहीं। वो बुजुर्ग दादी अम्मा भगी, बोले खुद तो मरेंगे, हमें और संग लेके मरेंगे। तो ये मृत्यु का भय जो है, ये सब में है। कोई ऐसा नहीं जिसे इस मृत्यु का भय ना हो।